Hello student, and the today is our topic is मैक्सिमा एंड मिनिमा। हम अपनी इस वीडियो में आज मैक्सिमा और मिनिमा जो कॉन्सेप्ट है, जो चैप्टर है, उसको हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। देखिए, मैक्सिमा और मिनिमा हमारे पास इसमें दो ही क्वेश्चन बनते हैं। एक तो मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन होगा वो होगा लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो पहले मैक्सिमा और मिनिमा के लिए फाइंड करेंगे एंड आफ्टर दैट फिर लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा के लिए ये क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। देखिए, मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है हमारे पास, किसी भी फंक्शन, जो भी हमें फंक्शन, कोई मान लीजिए कोई फंक्शन हमें गिवन है, उस फंक्शन की किस पॉइंट पर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड हो रही है, वही उसका क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी। जैसे मान लीजिए ये कोई एफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स है, ये मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है किसी भी रेंज के लिए, ए और बी के लिए। तो अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो ये जो हमारे पास में ग्राफ बना हुआ है, तो यहाँ पर कोई वैल्यू होगी, यहाँ भी कोई वैल्यू है, यहाँ भी हमारे पास में कोई ना कोई वैल्यू है। तो लेकिन इस वाले पॉइंट पर हमारे पास जैसे जो सी पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें क्या फाइंड होगी, मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड होगी। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड होगी, तो ये क्या होगा, हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमा होगा। ऐसे ही मान लीजिए अगर हमारे पास कोई ग्राफ इस तरीके से फाइंड है और जो हमारा मिनिमम पॉइंट है वो क्या है हमारे पास में, सी। इस पॉइंट पर सबसे कम वैल्यू हमें फाइंड होगी, मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर हमें सबसे मिनिमम वैल्यू फाइंड होगी। तो वो पॉइंट क्या है, सी, और यहाँ पर हमें क्या फाइंड होगी, मिनिमम वैल्यू। और अलग अलग किसी किसी फंक्शन में क्या होता है कि हमारे पास में ऐसा नहीं है कि एक ही मैक्सिमम वैल्यू और एक ही मिनिमम वैल्यू हो, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, एक से ज़्यादा वैल्यू भी हमारे पास में हो सकती हैं, जिसके लिए वो मैक्सिमम और मिनिमम होगा। जैसे एफ एक्स बराबर साइन एक्स है, अगर हम उसका ग्राफ खींचते हैं तो दिस टाइप में होगा। तो यहाँ पर जब ये ग्राफ यहाँ पर होगा तो फिर अगेन हमें क्या फाइंड होगी, वैल्यू मैक्सिमम। लेकिन जब हम यहाँ पर ग्राफ होगा तो यहाँ पर क्या होगा, मिनिमम। फिर अगेन नेक्स्ट, फिर वो अपना हाई पे होगा तो फिर हमें क्या मिलेगी, अगेन में नेक्स्ट फिर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और फिर ये मिनिमम। सेम कंटिन्यू हमारा ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ए फंक्शन कैन हैव मोर देन वन मैक्सिमम एंड मिनिमा। तो एक से ज़्यादा वैल्यू के लिए भी हमारा फंक्शन जो क्या हो सकता है, मैक्सिमा और मिनिमा हो सकता है। तो इसके लिए एक क्वेश्चन है, इजी है, जिस पॉइंट पर हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड होगी वो होगी मैक्सिमम वैल्यू, जिस पॉइंट पर हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड होगी वो हमारा होगा मिनिमम वैल्यू, और यही हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो एक एग्जांपल लेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पर, तो एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और फाइंड करेंगे यहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा, या मैक्सिमम और मिनिमम, दोनों बात सेम ही है। अगर मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ या फिर मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम को हम मिनिमम बोल सकते हैं या फिर मिनिमम। देखो, फाइंड द वैल्यू, हमें फाइंड द वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एक्स की वो वैल्यू जिस पर जो फंक्शन है वो मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। हम मैक्सिमम और मिनिमा में दो चीज़ फाइंड करते हैं, एक तो वो फंक्शन किस पॉइंट पर मैक्सिमा है और किस पॉइंट पर मिनिमा है, या मैक्सिमा है या मिनिमा है, या मैक्सिमम है या मिनिमम है, और एक हम फाइंड करते हैं उसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो पहले तो हम फाइंड करेंगे कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है, आफ्टर दैट फिर हम क्या फाइंड करते हैं उसमें मैक्सिमम और या फिर उसकी मिनिमम वैल्यू। तो सॉल्व करेंगे पहले इसको हम, जो हमें यहाँ पर गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू वो है एक्स की पावर 5 माइनस 5x4 प्लस 5x3 माइनस के 1। अब यहाँ पर हम स्टेप में देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमें फाइंड करना है एफ डैश एक्स और उसको पुट करना है इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप में हमें फाइंड करना है एफ डबल डैश एक्स। यहाँ से जो भी हमें वैल्यू फाइंड होंगी, एक्सट्रीम वैल्यू जो भी फाइंड होंगी, उसको हमें पुट करना है एफ डबल डैश एक्स में। यहाँ से पहले ये वाला टॉपिक क्लियर करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स का मतलब क्या है, फर्स्ट टाइम डिफ्रेंसिएशन। तो फर्स्ट टाइम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, पावर का फॉर्मूला है एक्स की पावर 5, तो क्या होता है, पहले पावर फिर एक्स और फिर पावर में से एक माइनस करेंगे, तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4 माइनस ये है 5। तो पहले पावर लिखेंगे तो पावर कितनी हमारे पास में 4x, और एक पावर कम हो जाएगी, ये हो जाएगा 3 प्लस
5 इंटू पहले 3 पावर, फिर x और 3 में से एक माइनस करेंगे 2, और x का यानी कि 1 का किसी भी नंबर का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है हमारा 0। इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे यहाँ पर एफ एक्स की पावर 4 माइनस 5 4 जा 20, तो ये हो जाएगा 20 एक्स की पावर 3 प्लस 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा 15, सॉरी ये x है, ये क्या है हमारा x, 15 एक्स की पावर एक्स स्क्वायर और इक्वल टू, हाँ ये हो गया फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, और ये क्या है 0, तो 0 जीरो नहीं, 0 यहाँ पर शो नहीं करेंगे। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 5 एक्स की पावर 4 माइनस 20 एक्स की पावर 3 प्लस 15 एक्स स्क्वायर। अब हमें यहाँ से इसको क्या किसके इक्वल टू रखना है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पर नाउ फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को हम पुट करेंगे इक्वल टू 0। अब एफ डैश एक्स हमारा ये है, तो ये हो जाएगा 5 एक्स की पावर 4 माइनस 20 एक्स की पावर 3 प्लस 15 एक्स स्क्वायर, इसको इक्वल टू हमने क्या रख दिया यहाँ पर 0। अब यहाँ से हमें फाइंड करने हैं एक्सट्रीम पॉइंट, यानी कि इसको हमें सॉल्व करना है और यहाँ से एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी एक्स का वेरिएबल है, यहाँ भी एक्स का वेरिएबल, यहाँ भी एक्स का वेरिएबल है, तो इसके फैक्टर हो नहीं सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक्स की मिनिमम पावर को हम कॉमन लेते हैं। तो मिनिमम पावर क्या है यहाँ पर एक्स की पावर 2, तो और 5 को भी हम क्या यहाँ पर कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ भी 5 है, 20 और 15, तो 5 सभी में कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे 5 एक्स स्क्वायर को हम कॉमन निकालेंगे। जब 5 एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो 5 कॉमन आ गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 में से एक्स स्क्वायर को जब हमने कॉमन निकाले तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 20 है, तो 5 4 जा 24, और x की पावर 3 है, तो x की पावर 2 ऑलरेडी हमारे पास में कॉमन है, तो यहाँ ऑलरेडी x ही यहाँ पर बचेगा, प्लस 15 है, 5 3 जा 15, तो एक्स स्क्वायर ऑलरेडी कॉमन है, तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो 1 को हम शो नहीं कर रहे, और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक बार ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी और एक बार इसको हम 0 फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर ये हमारा एक, इसको हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम इसके रूट फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम यहाँ पर अलग से सॉल्व करते हैं, तो वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3 इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे इसके 3 के, तो 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के x, यानी कि 1x, 3 1 जा 3, और माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस साइन किसका रहता है माइनस का, तो 3x और 1x कितना हो जाएगा माइनस के 4x प्लस के 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन फाइंड करेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो वो हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा x माइनस के 3 माइनस, यहाँ से क्या कॉमन आएगा 1, और ये हो जाएगा x माइनस के 3, माइनस कॉमन लिया है तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, x माइनस 3 कॉमन है यहाँ पर, तो x माइनस 3 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ वैल्यू हमें फाइंड होगी x माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने पर हमें, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें क्या फाइंड हुआ यहाँ पर x माइनस 3 एंड x माइनस के 1, तो यहाँ पुट करेंगे 5 एक्स स्क्वायर, और इसको x माइनस के 3 फाइंड हुआ है और x माइनस के 1, और इक्वल टू क्या है 0, 1 बाई 1 इनको 0 रखेंगे। जब हम 5 एक्स स्क्वायर को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0, और x की वैल्यू भी क्या फाइंड होगी हमें यहाँ पर 0। सेकंड है x माइनस के 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 3 को इधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 3। थर्ड है x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1, तो ये हो गया x इक्वल टू हमारा 1। तो ये जो किसी इक्वेशन को जो एफ डैश एक्स को जो हम 0 पुट करते हैं और वहाँ से जो हमें वैल्यू फाइंड होती है, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यू, इनको क्या बोलते हैं हम एक्सट्रीम वैल्यू। और कौन कौन से हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू है, एक्स की 3 एक्सट्रीम वैल्यू है, 0, एक है 1 और एक है हमारे पास में 3। तो इन एक्सट्रीम वैल्यू, ये एक्सट्रीम वैल्यू पर हमें चेक करना है कि हमारा
जो फंक्शन है वो क्या है, पहले मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है। चलो फाइंड करते हैं यहाँ पर। तो देखो फर्स्ट हम जीरो पर हम बाद में फाइंड करेंगे। अब यहाँ से ये हमारा प्रोसेस है, ये वैल्यू हमने सॉल्व की। अब हमें क्या फाइंड करना है, एफ डबल डैश एक्स। यहाँ से जो भी वैल्यू फाइंड होगी हम उसको किस में पुट करेंगे, एफ डबल डैश एक्स। तो यहाँ से हमारा जो स्टेप सेकंड होगा वो यहाँ पर सॉल्व होगा। तो इसको हम पहले मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे इसको। अब हम डिफ्रेंशिएशन एफ डबल डैश एक्स फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे एफ डैश एक्स का, तो वो क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स 5x4। तो 5 बाहर रहेगा, x4, एक्स की पावर 4 का क्या होगा 4, और x की पावर 3 माइनस 20, x की पावर 3 का 3, x की पावर 2, पहले पावर फिर x पावर में से एक माइनस, प्लस 15, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2, और ये कितना हो जाएगा x, और 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर, ये एफ डबल डैश एक्स ये हमें यहाँ पर फाइंड हुआ। इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 5 4 जा 20, एक्स की पावर 3 माइनस 23 जा 60, एक्स स्क्वायर, प्लस 15 2 जा 30 एक्स। तो ये वैल्यू हमें एफ डबल डैश एक्स यहाँ पर ये फाइंड हुई। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब जो जो हमें एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड हुई है एफ डैश एक्स से, इन वैल्यू को, एक्सट्रीम वैल्यू को पुट करना है एफ डबल डैश एक्स में। तो पुट करते हैं यहाँ पर। तो पुट द वैल्यू एक्स इक्वल टू 0 1 3 इन इक्वेशन नंबर 3। पुट करेंगे यहाँ पर। तो देखो ये है हमारे पास में, पहले हम कर रहे हैं किसके लिए, x इक्वल टू 1 के लिए करते हैं। देखो 0 के लिए मैं अभी नहीं फाइंड कर रहा हूँ, पहले 1 और 3 के लिए यहाँ पर मैं फाइंड कर रहा हूँ। तो x इक्वल टू 1 के पर, तो f यहाँ पर जब हम फाइंड करेंगे f डबल डैश x, तो ये हो जाएगा f डबल डैश x। तो x की जगह जब हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये कितना मिलेगा हमें यहाँ पर 20, और ये हो जाएगा 1 की पावर 3 माइनस 60, 1 का स्क्वायर प्लस 30, और ये क्या होगा x की जगह 1। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पर। देखो 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 20 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस ये वैल्यू क्या है 60, 1 का स्क्वायर 1, और तो 60 रहेगा ऑलरेडी 60, प्लस 30 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये 30, और इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा, पहले प्लस प्लस वालों को ऐड करेंगे, 3 0 30 प्लस के 20, तो 30 प्लस के 20 ये हो गया हमारे पास में 50, और माइनस के ये कितना है हमारे पास में 60, और इसको सॉल्व करने पर 50 में से 60 को माइनस करेंगे तो हमें कितना फाइंड होगा, माइनस के 10। तो माइनस के 10 क्यों फाइंड हुआ है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस, तो 50 माइनस 60 इक्वल टू माइनस के 10। अब यहाँ से जो एफ डबल डैश एक्स है उसी के साइन से हमें पता लगता है कि वैल्यू को पुट करने पर अगर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू, अगर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है तो फंक्शन क्या होगा हमारा, मिनिमा होगा। अगर मिनिमम वैल्यू फाइंड होती है हमें तो फंक्शन कैसा होगा हमारा, मैक्सिमा होगा। तो देखो एफ डबल डैश एक्स में जब हमने 1 की वैल्यू पुट की तो हमें कैसी वैल्यू फाइंड हुई यहाँ पर, माइनस। अगर माइनस फाइंड हुई है तो इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है x इक्वल टू 1 पर कैसा होगा, मिनिमा। द फंक्शन इज, द फंक्शन मतलब एफ एक्स इज कैसा होगा, सॉरी मैक्सिमा, माइनस है तो कैसा फाइंड हो क्या होगा वो, मैक्सिमा। अब 3 के लिए फाइंड करते हैं, एफ
डबल डैश तो यहाँ से हमें जो फाइंड हुआ है तो फंक्शन क्या हो गया यहाँ पर, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो मैक्सिमा हो गया, और किस वैल्यू पर है, 1 पर। अब यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स अब किसके लिए फाइंड करेंगे हम, यहाँ पर 1 के लिए हो गया, 3 के लिए करते हैं, तो 3 के लिए करेंगे तो एक्स इक्वल टू 3। तो 3 पर जब हम एफ डबल डैश एक्स में जो हमारे पास में थर्ड इक्वेशन है, ये इसमें क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह 3, तो जब यहाँ पर हम 3 पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में, देखो ये है 20, ये हो जाएगा 3 की पावर 3, एक्स की जगह 3 को पुट किया, माइनस 60, 3 का स्क्वायर प्लस 30, और एक्स की जगह हमने यहाँ पर 3 पुट करेंगे। थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको, तो ये वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में, ये वैल्यू बनेगी यहाँ पर 3 की क्यों हो जाएगा, 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा 927 माइनस के 60, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, और प्लस 30 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 90। सॉल्व करके लिखते हैं इसको यहाँ पर, तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में यहाँ पर इक्वल टू 20 की मल्टीप्लाई 27 में करेंगे तो ये हो जाएगा एक तो 0, 2 7 जा 40, और ये हो जाएगा 5 5 4 0 0, 2 7 जा 14, 1 2 2 जा 4 1 5, माइनस 60 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 9 0 0, और 9 6 जा 54, और प्लस के 90। अब देखो ये वाली वैल्यू 540 एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की वैल्यू, तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पर कैंसिल। हमें क्या फाइंड होगा यहाँ पर 90। अब हमें 90 वैल्यू का साइन चेक करना है, तो 90 वैल्यू का साइन क्या है हमारे पास में यहाँ पर पॉजिटिव, जैसे इसका वाला साइन क्या था हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव, तो इसका साइन क्या है हमारा पॉजिटिव। अगर एफ डबल डैश एक्स में एक्सट्रीम वैल्यू को पुट करने पर पॉजिटिव साइन आएगा तो फंक्शन कैसा होगा हमारा, द फंक्शन इज मिनिमा। किस पॉइंट पर मिनिमा है, x इक्वल टू 3 पर। तो देखो ये वैल्यू पूछ रहा था हमारे पास में कि किस पर मैक्सिमा और मिनिमा है, x इक्वल टू 3 पर क्या है हमारा मिनिमा, x इक्वल टू 1 पर क्या था हमारा मैक्सिमम, मैक्सिमा या फिर मैक्सिमम या फिर मिनिमम। तो ये हमने फाइंड किया। अब हमें क्या शो करना है कि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन ना तो मैक्सिमा है और ना ही वो मिनिमा है। तो इसको हम यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो अब एफ डबल डैश में x इक्वल टू बराबर 0, तो 0 को पुट करेंगे यहाँ पर। जब हम 0 को पुट करेंगे एफ डबल डैश एक्स में, तो यहाँ पर जब हम 0, तो ये कितना हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3 में, तो 20, ये हो जाएगा 20, और x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 की पावर तो कुछ भी हो तो वो क्या होगी 0 होगी, माइनस 60, फिर अगेन 0, प्लस 30, और फिर यहाँ भी क्या है 0। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे 20 में 0 की मल्टीप्लाई 0, 60 में 0 की मल्टीप्लाई 0, 30 में 0 की मल्टीप्लाई 0, तो हमें क्या फाइंड होगा यहाँ पर 0। अब देखिए किसी वैल्यू के लिए हम फाइंड करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। अगर किसी फंक्शन में एफ डबल डैश एक्स में किसी वैल्यू को पुट करने पर हमें क्या मिल जाए 0, तो वहाँ पर फंक्शन ना तो मैक्सिमा होगा और ना ही वो मिनिमा होगा। तो 0 के लिए हम क्या लिखेंगे, द फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा। द फंक्शन एफ एक्स इज नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा। और यही हमें क्या करना था यहाँ पर शो करना था। तो हमारा जो मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के हमारे पास में यहाँ पर 2 ही स्टेप हैं। एक फंक्शन का फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, उसको पुट करेंगे इक्वल टू 0। जब उसको इक्वल टू 0 पुट करोगे तो वहाँ पर एक क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। उसको सॉल्व करने पर जो भी हमें यहाँ पर पॉइंट फाइंड होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यू। तो जितनी भी एक्सट्रीम वैल्यू हमें फाइंड होंगी उनको हमें किस में पुट करना है, सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड टाइम डेराइवेटिव।
सेकंड टाइम डेरिवेटिव। तो एफ डैश एक्स का फिर दोबारा हम सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे उसमें इन वैल्यू को पुट करेंगे, जो भी वैल्यू फाइंड होगी सेकंड टाइम डेरिवेटिव में पुट करेंगे वन बाय वन। वन को किया तो मिनिमम वैल्यू मिली, -10 सॉरी। साइन चेक करते हैं, अगर नेगेटिव है तो फंक्शन मैक्सिमा। 3 पुट करने पर पॉजिटिव वैल्यू मिली, द फंक्शन इज मिनिमा। और 0 पुट करने पर 0, अगर 0 फाइंड होता है तो द फंक्शन ना तो वो मैक्सिमा है और ना ही वो मिनिमा है। और यही हमें क्या करना था, यहाँ पर शो करना था। तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, हम यहाँ पर किसी फंक्शन के लिए मैक्सिमा और मिनिमा और एंड मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया है, इससे पहले हमने एक्स की पावर का एक फंक्शन हमने वहाँ पर सॉल्व किया था। प्रोसेस हमारा 3 स्टेप का ही है। फर्स्ट एफ डैश एक्स यहाँ पे फाइंड करना है और उसको इक्वल टू 0 पुट करना है। वहाँ से हमें एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड होंगी एक्स की। सेकंड स्टेप में जो भी एक्सट्रीम वैल्यू हमें फाइंड होगी उनको पुट करना है एफ डबल डैश एक्स, मतलब सेकंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। अगर इन वैल्यू को पुट करने पर हमें पॉजिटिव वैल्यू फाइंड होगी तो फंक्शन हमारा मिनिमा है। अगर नेगेटिव वैल्यू फाइंड होती है तो फंक्शन हमारा मैक्सिमा होगा। तो यहाँ से तो सेकंड पॉइंट से हमने फाइंड किया मैक्सिमा और मिनिमा। थर्ड पॉइंट में हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जो हमारे पास में पुट इन एफ एक्स, यानी कि जो हमारे पास में मेन इक्वेशन होती है एफ एक्स, उसमें जहाँ पर हमें मैक्सिमा फाइंड हुआ है, अगर मैक्सिमा वाली वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड होगी। मिनिमा जहाँ पर हमें फाइंड हुआ है जिस पॉइंट के लिए, अगर हम उस पॉइंट को एफ एक्स में पुट करेंगे तो वहाँ से हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड होगी। यही हमारा मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट है। तो एक हमारा फंक्शन है साइन एक्स प्लस कॉस 2x, ये एफ एक्स इक्वल टू बराबर हमने लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो ये साइन एक्स है और ये क्या है, कॉस 2x। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे इसको। फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका। तो फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन क्या होगा इसका, ये होगा एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या होगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है हमारा, कॉस एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, प्लस कॉस 2x का डिफ्रेंशिएशन। देखो हम किसका डिफ्रेंशिएशन जानते हैं, कॉस का हम डिफ्रेंशिएशन जानते हैं। तो डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस के साइन एक्स। लेकिन यहाँ पर क्या है, x की जगह 2x है, तो पहले कॉस का करेंगे उसके बाद फिर 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो कॉस का हो गया हमारा माइनस के साइन 2x, ये तो हो गया कॉस का। अब 2x का करेंगे तो 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा यहाँ पर, डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स 2x। 2x का डिफ्रेंशिएशन होगा 2 एज ए कांस्टेंट, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1, तो इक्वल टू 2। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2। अब यहाँ पर प्लस माइनस को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस 2 को पहले लिखेंगे 2 साइन 2x। ये किसकी वैल्यू है हमारे पास में, एफ डैश एक्स। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। थर्ड टाइम भी कर ले, सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन भी अभी फाइंड कर लेंगे यहाँ पर, फिर बाद में वैल्यू पुट करते रहेंगे। तो सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन कितना होगा, एफ डबल डैश एक्स कितना होगा इसका, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस के साइन एक्स। तो कॉस एक्स का कितना होगा माइनस के साइन एक्स माइनस 2, एज इट इज रहेगा साइन 2x का। जैसे कॉस 2x का क्या था, पहले साइन का करेंगे, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस 2x। अगेन फिर 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2। जैसे यहाँ हमने फाइंड किया था 2x का डिफरेंशिएशन 2। इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, यहाँ पर ये 2 2 जा 4। देखो इसकी मल्टीप्लाई नहीं होगी, ये x है, सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई होगी क्योंकि ये वेरिएबल, ये नंबर अलग है। तो 2 2 जा 4, तो माइनस के साइन एक्स और माइनस के 4, और ये हो जाएगा कॉस 2x। और ये वैल्यू किसकी है भाई हमारे पास, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। क्योंकि हमें किस किस की रिक्वायरमेंट है हमारे पास यहाँ पर, एफ डैश एक्स की और एफ डबल डैश एक्स की। तो ये हमारे, अब यहाँ से अपना स्टेप स्टार्ट करेंगे। एफ डैश एक्स को हमें पुट करना है इक्वल टू 0। तो 4
मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स कितना है हमारा, एफ डैश एक्स ये है हमारे पास में इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये वैल्यू है कॉस एक्स माइनस के टू साइन 2x और इक्वल टू क्या पुट करें यहाँ पर हमने 0। तो ये हो गया 0। अब इसको सॉल्व करके लिखेंगे क्योंकि हमें यहाँ से x की वैल्यू चाहिए। अब x की वैल्यू देखो कैसे मिलेगी, तो ये हो जाएगा cos x माइनस 2 एज इट इज साइन 2x का साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x और cos x। तो फॉर्मूला हो गया ये 2 साइन x cos x इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की यहाँ पर, तो ये हो जाएगा cos x माइनस 2 2 जा 4 साइन x cos x इक्वल टू 0। यहाँ से cos x को कॉमन निकाल लें यहाँ से, क्योंकि हमें x की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी है, वही हम उसी से हम मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करेंगे। तो cos x को यहाँ से कॉमन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा cos x ब्रैकेट यहाँ बचेगा 1 माइनस 4 और ये यहाँ साइन x, क्योंकि cos x यहाँ से क्या आ गया कॉमन, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। अब 1 बाई 1 को हम क्या करेंगे, ये पुट करेंगे इक्वल टू 0। तो पहले cos x को, तो ये हो जाएगा cos x इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ पर। सेकंड है 1 माइनस के 4 साइन x को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। देखो cos x को जब मैं 0 पुट करूँगा तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, इस तरीके के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। तो x जब cos को मैं इधर लेके जाऊँगा सेकंड साइड में, अदर साइड में इक्वल, तो cos हो जाता है cos इनवर्स। cos को जब हम दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो cos क्या बन जाएगा, cos इनवर्स, और ये 0 एज इट इज ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर हम x इक्वल टू, ये है हमारे पास में cos इनवर्स। अब देखो यहाँ पर हम देखेंगे कि cos में जो 0 होती है वो किसकी वैल्यू है, तो cos में जो 0 वैल्यू है वो होती है 90 की वैल्यू। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो हम यहाँ पर लिखेंगे cos 90। 90 को हम क्या लिख सकते हैं पाई बाई 2, एंगल में क्या लिखेंगे पाई बाई 2, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है 180। 180 को 2 से डिवाइडेड करेंगे तो हो जाएगा 90। तो ये हो जाएगा cos 90 की वैल्यू क्या है हमारे पास में 0, तो पाई बाई 2 हो गया। तो यहाँ से कॉस से ये कॉस इनवर्स क्या हो जाता है फिनिश, और x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी यहाँ पर पाई बाई 2। तो एक तो ये हमारे पास में एक्सट्रीम वैल्यू। सेकंड यहाँ से फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर 1 इक्वल टू 4 माइनस के 4 साइन x को उधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 साइन x। यहाँ से साइन x की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और 4 कहाँ जाएगा इसके डिवाइडेड में, सेम फिर वही प्रोसेस है। तो x यहीं रहेगा और ये क्या हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 1/4। अब देखो इसका साइन में इसकी कोई वैल्यू नहीं होती 1/4 की, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो ये हमारे पास हो गई x की वैल्यू, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं भाई एक्सट्रीम वैल्यू। तो ये हो गई हमारे पास में एक्सट्रीम वैल्यू। x की दो है हमारे पास में, एक है पाई बाई 2 और सेकंड है साइन इनवर्स 1/4। सेकंड स्टेप क्या हो गया हमारे यहाँ पर कंप्लीट, सॉरी हाँ अभी तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ है। अब इन वैल्यू को पुट करेंगे किस में, एफ डैश एक्स में, वहाँ से हमें मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड होगा। पुट करते हैं यहाँ पर, तो सेकंड स्टेप जब हमारा स्टार्ट होगा यहाँ पर स्टेप सेकंड, तो पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर थर्ड। Put the extreme value in इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करते हैं यहाँ पर 1 बाई 1। तो पहले लेंगे x इक्वल टू पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ये क्या है एफ डबल डैश एक्स
तो ये है एफ डबल डैश एक्स, एक्स की जगह क्या पुट करना है मुझे, पाई बाई टू। तो पाई बाई टू इक्वल टू माइनस के साइन एक्स, तो साइन एक्स की जगह क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई टू माइनस के फोर कॉस टू, और एक्स की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर, पाई बाई टू। इसको सॉल्व करके लिखेंगे यहाँ पर, तो ये वैल्यू होगी हमारे पास, तो यहाँ से ये वैल्यू निकलेगी माइनस के साइन पाई बाई टू। देखो साइन पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई बाई टू का मतलब होता है 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा माइनस, और साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास में 1, तो माइनस का 1 माइनस। अब देखो इस 2 से ये वाला 2 फिनिश हो जाएगा, क्योंकि ये 2 क्या है, इस x के साथ है, तो बस इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 2 फिनिश हो जाएगा। हमें क्या फाइंड होगा यहाँ पे 4, ये हो जाएगा कॉस और ये पाई। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 एंड माइनस 4, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, कॉस 180, पाई का मतलब 180, और कॉस 180 की वैल्यू होती है माइनस के 1। तो माइनस के 1 की वैल्यू यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस के 1 इक्वल टू माइनस के 1 एंड माइनस माइनस प्लस का 4, और 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमें फाइंड होगा यहाँ पर 3, और 3 भी कैसा है हमारा यहाँ पर, पॉजिटिव। ये कैसा साइन है हमारे पास में, पॉजिटिव साइन है। अगर पॉजिटिव आता है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, मिनिमा। तो द फंक्शन एफ एक्स इज मिनिमा। मिनिमा हो गया हमारा फंक्शन। अब मिनिमा है तो मिनिमम वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ पर साथ के साथ इसको क्लियर करेंगे, मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जिस भी हमारे पास में जहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू हमें मिली है, यानी कि मिनिमा हमें फाइंड हुआ है 3, वो क्या पुट करने पर हुआ है, पाई बाई टू। तो इस पाई बाई टू को हमें पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर एफ एक्स का मतलब हमारे क्या है, इक्वेशन नंबर 1। तो इसको जब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ पाई बाई टू। जहाँ भी हमें मिनिमम फाइंड हुआ है, जिस पॉइंट को, जिस वैल्यू को पुट करने पर, उसको ना कि आंसर को, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो x बराबर पाई बाई टू पर हमें यहाँ पर मिनिमम फाइंड हुआ, तो पाई बाई टू को ही पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये हो जाएगा एफ एक्स की जगह पाई बाई टू इक्वल टू साइन पाई बाई टू, इक्वेशन नंबर 1 पाई बाई टू प्लस कॉस 2, ये भी क्या हो जाएगा, पाई बाई टू। सब इसको सॉल्व करेंगे कॉस पाई बाई टू को, तो कॉस पाई बाई टू का मतलब कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू क्या है 1 प्लस। अब देखो यहाँ से 2 से 2 फिनिश, तो ये क्या बचेगा, कॉस पाई, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है माइनस के 1। तो कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है माइनस के 1, तो यहाँ पर कॉस पाई की वैल्यू जब रखेंगे तो ये वो हो गई माइनस के 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस के 1 इक्वल टू 0। तो ये जो हमें 0 फाइंड हुई है, ये हमें क्या फाइंड हुई है, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू फॉर एफ एक्स इक्वल टू 0 कब है, वैन जब x की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास, पाई बाई टू। एक तो हमारे पास में ये वाला x बराबर पाई बाई टू के लिए कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया। ऐसे ही हमें क्या फाइंड करना है, x बराबर साइन इनवर्स 1/4 को के लिए पहले मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करेंगे, जो भी आता है फिर उस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड होगी। तो साइन इनवर्स 1/4 के लिए यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/4 जो हमारी सेकेंड एक्सट्रीम वैल्यू थी, अब इसको हम पुट करेंगे किस में, अपनी सेकेंड यानी एफ डबल डैश एक्स में। तो वो हमारी कौन सी इक्वेशन है, दिस थर्ड में। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो यहाँ से हमें फाइंड मिलेगा कि वो हमारा मैक्सिमा है या फिर मिनिमा। पुट करते हैं यहाँ पर एफ डबल डैश
एक्स की जगह क्या पुट करना है हमें, साइन इनवर्स 1/4 इक्वल टू, देखो माइनस के साइन एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन। अब एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करनी है मुझे, तो इसको एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं यहाँ पर साइन इनवर्स 1/4 और इसको ब्रैकेट में लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस साइन एक्स हो गया ये, फिर है नेक्स्ट माइनस 4 cos 2 और एक्स की जगह फिर ये आएगा, तो यहाँ पर वैल्यू यहाँ फिर अगेन पुट करेंगे साइन इनवर्स 1/4 और यहाँ पर ये ब्रैकेट का हम यूज करेंगे, ठीक है। इसका मतलब cos 2x, ये x की वैल्यू है, यहाँ पर क्या है साइन x, ये भी किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। तो वैल्यू पुट की हमने, थोड़ा इसको सॉल्व करके लिखते हैं यहाँ पर। देखो ये है माइनस के साइन, तो साइन और साइन इनवर्स जब एक साथ होते हैं तो आपस में क्या हो जाते हैं, वो कैंसिल। तो साइन इनवर्स से साइन क्या हो गया हमारा, कैंसिल। तो ये हमारे पास यहाँ क्या बचा वैल्यू, पहले माइनस है तो माइनस लिखी, और ये क्या 1/4, तो ये हो गया 1/4। नेक्स्ट क्या है माइनस, ये क्या है 4, देखो 4, और अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है, एक cos 2x का फॉर्मूला है, इससे पहले भी हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं cos 2x के फॉर्मूले को। साइन में देखो cos 2x का हमें कौन सा फॉर्मूला चाहिए, साइन, यहाँ साइन है तो हम साइन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - के 2 sin स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला किसका होता है, cos 2x का। यही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो 4 को अलग लिखते हैं पहले यहाँ पर, और इसको यहाँ पर अलग करते हैं, ये हो जाएगा cos 2 और ये है यहाँ पर साइन इनवर्स 1/4। अब इसका फॉर्मूला cos 2x का यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/4 माइनस का 4। cos 2x का फॉर्मूला होता है पहले 1, माइनस के 2 है तो 2 आएगा, और साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर। अब x, यहाँ x था तो यहाँ x है, और यहाँ x की जगह कितना है, साइन इनवर्स 1/4, तो इसको ही लिखेंगे यहाँ पर 2 sin स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/4 इक्वल टू, ये सेम ऐसे ही रहेगा, माइनस के 1/4, ये हो जाएगा माइनस के 4। अब यहाँ से अगेन इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर एक चीज़ है, ये है, अगर हम मान लीजिए हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स, तो इसका मतलब है साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसको मैं ये भी यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। तो सेम ये है साइन स्क्वायर एक्स, तो इसका मतलब क्या है, ये इस पूरे का होल स्क्वायर, इस पूरे का क्या है यहाँ पर, ये होल स्क्वायर है। तो जब ये होल स्क्वायर है साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर देखो ये, इसको मैं कैसे लिखूँगा, यहाँ पर 1 - के 2 बार साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको लिख सकते हैं साइन, और साइन इनवर्स 1/4 और इस पूरे का होल स्क्वायर, अपने इस वाले मेथड से, क्योंकि साइन स्क्वायर इसका मतलब क्या होता है, साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर है मतलब इस साइन का टोटल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और साइन से साइन इनवर्स क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू बचेगी माइनस के 1/4 माइनस के 4, तो 1 माइनस ये हो जाएगा 2, यहाँ की वैल्यू क्या बची हमारे पास में 1/4 और इसका भी होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, देखो माइनस के 1/4 माइनस के 4 ब्रैकेट 1 माइनस के 2, 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का 1 और 4 का कितना हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 1/16। सॉल्व करके लिखेंगे इसको, माइनस के 1/4 माइनस के 4, तो 2 से 16 8, तो ये हो जाएगा 1 - 1/8। अब इसको सॉल्व करके यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने पर वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास में, तो इसको ये हो जाएगा माइनस के 1/4 माइनस के 4, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 8 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, ये हो जाएगा 8 × 1 = 8, और 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7/8। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप इसके नीचे 1 मान के यहाँ पर आप इसको कॉमन भी ले सकते हैं, 1 - 1/8, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 1/1 माइनस के 1/8, 8 को एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8,
डिवाइड करेंगे, 1 8 × 8, 8 की मल्टीप्लाई 1 में 1, तो 8 माइनस 8 1 × 1 और 1 1 × 1, तो ये हो जाएगा 7/8। चाहे आप इसको इस तरीके से सॉल्व करो या फिर 8 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 8 1 × 8, 8 माइनस के 1 7 और नीचे जो भी वैल्यू है वो 8। अगेन देखो ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फिर हम पहले इसको इस तरीके से लिख लें 4 × 7/8, 4 2 × 8, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/4 माइनस के 7/2। तो यहाँ पर अगेन एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा माइनस के 1 माइनस 2 2 × 4, 2 आया डिवाइड करने पर और 2 के मल्टीप्लाई 7 में करेंगे 2 7 × 14, माइनस का 1 एंड माइनस के 14, माइनस माइनस प्लस, साइन किसका रहेगा माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस के 15/4। हमें क्या चेक करना है, सिर्फ माइनस के या प्लस हमें साइन करना था, तो हमारे पास ये कैसी वैल्यू है, नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू है। अगर ये नेगेटिव वैल्यू है तो हमारा जो फंक्शन होगा f(x) वो कैसा होगा, नेगेटिव वैल्यू पर मैक्सिमा होगा। मैक्सिमा हो गया हमारे पास यहाँ पर। अब मैक्सिमा है तो यहाँ पर नेक्स्ट में हम यहाँ पर इसकी वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे यहाँ पर। तो ये मैक्सिमा हो गया, तो इसको वैल्यू को हम कहाँ पुट करें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास f(x), x की जगह कितना आएगा, साइन इनवर्स 1/4 पुट करेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास में, ये है साइन x प्लस कॉस 2x, साइन x। नाउ अब इस इक्वेशन को यहाँ पर हमें जो मैक्सिमा फाइंड हुआ है किस पॉइंट पर फाइंड हुआ है, x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/4 पर। तो इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो f(x), x की जगह साइन इनवर्स 1/4 इक्वल टू हमारी जो इक्वेशन नंबर थी साइन x प्लस कॉस 2x, तो x की जगह साइन इनवर्स 1/4 प्लस कॉस 2, x की जगह साइन इनवर्स 1/4। देखो यहाँ से ये कैंसिल था, पहले भी हमने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये जो वैल्यू है ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पर सॉल्व की थी, cos 2 साइन इनवर्स 1/4। और इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पर हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो क्या थी, 7/8। सेम यही प्रोसेस है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, 7/8 होगी। तो 7/8 इसकी वैल्यू होगी, ऑलरेडी हमने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है यहाँ पर 7/8 से। इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो इसका जो एलसीएम होगा वो कितना आएगा यहाँ पर, 8। तो ये हो जाएगा 4 2 × 8 और 2 1 × 2 प्लस ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9/8। और ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास यहाँ पर, ये वैल्यू होगी हमारी यहाँ पर मिला था मैक्सिमा, तो ये होगी मैक्सिमम वैल्यू। यही हमें यहाँ पर फाइंड करना था, मैक्सिमा और मिनिमा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन लगभग 2 से 3 टाइम आया हुआ है, कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स एक्स का। इससे प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था वो भी हमारे यूनिवर्सिटी में आया हुआ था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के लिए एक क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।